बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप जमहूर की आवाज़ देख रहे हैं M2M पर। आज स्वाए तहरीक इंसाफ के पूरे मुल्क की सियासी, दीनी, मजहबी क़यादत एक छत तले जमा हुई। फ़लस्तीनी अवाम के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती किया गया। गज़ा के मज़लूम अवाम के साथ इज़हार हमदर्दी और यकजहती किया गया। इसराइली जारियत की खुलकर मज़म्मत की गई और अक़वाम मुत्तहिदा समेत तमाम आलमी फोरम्स पर जोर दिया गया कि वो जंग बंदी करवाएँ। लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज की इस APC में शिरकत ना करके साबित कर दिया, और इससे बड़ा कोई और सबूत हो नहीं सकता कि ये जमात और इसमें बैठे हुए इसके लीडर्स, जेल में बैठा हुआ कैदी 804, उसे पाकिस्तान के मफादात से, पाकिस्तान के फ़लस्तीन पर मौक़िफ़ से कोई सरोकार नहीं है। वो इसराइल का पैरोकार है, इसराइल उसका सूरतकार है, वो इसराइल का असासा है। और आज उसने जब पैगाम भिजवाया कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करनी, तो ये अज़ाइम खुलकर सामने आ गए कि मुल्क दुश्मनी के लिए ये सियासी जमात किसी भी हद तक जा सकती है। पूरे पाकिस्तानी कौम ने इसको बहुत महसूस किया, और ये गज़ा के मासूम और मज़लूम मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बराबर है कि इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करना ये भारतीय लाबी, सेहूनी लाबी, यहूदी लाबी को खुश करने की साजिश है, और ये काम तहरीक इंसाफ ही कर सकती है। एक तो ज़ाहिर फंडिंग होती है, मगरबी ममालिक से फंडिंग बंद हो जाएगी अगर इसराइल की मज़म्मत की, उसके ख़िलाफ़ बोले। दूसरा, बहुत से इसके लीडर बरतानिया, न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, मफरूर हो रहे हैं, जो इसराइल की खुलकर हमायत करते हैं। तो वो अगर इस कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ आ जाएगी तो उनके वीज़ों की एक्सटेंशन मुश्किल हो जाएगी, उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। ये है वो चेहरा, ये है वो असल चेहरा जो कि इस जमात का आज पूरी कौम ने जो है वो देखा है, इसको महसूस किया है कि जहाँ मौलाना फजलुर रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपोजिशन की है, वो अपने सारे इख्तलाफात बुलाकर एक छत तले बैठ गए फ़लस्तीन के हवाले से। और वहीं पे जनाब ये इमरान खान एंड कंपनी पहले फ़ैसला करते हैं, सियासी कमेटी फ़ैसला करती कि APC हम जाएंगे, कोर कमेटी कहती है नहीं जाएंगे, क्योंकि पैगाम आ गया कोर कमेटी को, कोई ज़रूरत नहीं है इस APC में जाने की। बहाना बना दिया कि मुल्क के हालात ऐसे नहीं हैं, हमारी सियासी क़यादत इस्लामाबाद में नहीं है, हमारे लोग पकड़े गए हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन ये तो फ़लस्तीन के अवाम के लिए कॉन्फ्रेंस थी, ये तो उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए कॉन्फ्रेंस थी। इसका तो बाइकाट नहीं बनता था। PTM हो, PTI हो, BLA हो, ये मारंग बलोच हो, ये सारे एक ही रंग हैं। सबके पीछे मुल्क दुश्मन है, ये याद रखें, सबके पीछे मुल्क दुश्मन है। अगर मारंग बलोच को BLA सपोर्ट करती है तो PTM जो है वो PTI जो है वो PTM को सपोर्ट करती है। और ये जो PTM है, ये एक नया ड्रामा जो कि 11 अक्टूबर को लगा रहे हैं, कौमी जिरगा, कौमी अदालत, और इसके पीछे वो कालदम तहरीक तालिबान जिन्होंने उस जिरगे की वजह से सीज़ फायर किया हुआ है। दुश्मनों का एजेंडा परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून को ना मानने वाले ये जिरगे के नाम के ऊपर मेला लगा रहे हैं। ये पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, और ये जो कालदम TTP है उनके साथ है। उधर मारंग बलोच को देख लो, वो जो BLA है वो उसकी पूरी सपोर्ट करती है, और BLA की सपोर्ट कौन करता है? यही मुल्क दुश्मन एजेंसीज, इंडिया, ये बाहर बैठे हुए लोग, वही इसकी फंडिंग करते हैं। ये चारों जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। याद रखें, याद रखें, ये कोई बहुत रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। फिर जनाब ये जो एहतजाज हुआ, देख रहे हैं आप, एक से बढ़कर एक चीज़ सामने आ रही है। सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल साबित हो गया।
اور اب 38 سرکاری گاڑیاں مختلف شعبہ جات سے لے کر وہ جناب اس گنڈا پور کے احتجاج میں شامل ہوئیں. ان گاڑیوں کو قبضے میں لیا گیا ہے، ان گاڑیوں کی معلومات ملی ہیں. وہ مختلف محکموں کی گاڑیاں تھیں، وہ وہاں سے لے کر ادھر CNW میں لائی گئیں اور آگے جناب وہ گنڈا پور کے قافلے میں شامل کی گئی. 38 یہ ہے. مجموعی طور پر 115 گاڑیاں تحویل میں لی گئی ہیں جو سرکاری گاڑیاں تھیں، جو عوام کے لیے استعمال ہونی تھی لیکن وہ احتجاج کے لیے استعمال کی گئی. یہ ہے ان لوگوں کا اصل چہرہ. یہ ہے پھر گلیلے، ماسک، شیلز، اسلحہ، پٹرول بم اور لوگوں کے اعترافی بیانات آ گئے. کارکنوں کے، کوئی گوہار کا ہے، کوئی سوات کا ہے، ان کے اعترافی بیانات آ گئے. وہ اس مدعے کو سلجھانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ کون اس میں ملوث ہے. انہوں نے بیان کر دیا، علی مین گنڈا پور کا حکم تھا، فلاں کا حکم تھا، یہ احکامات تھے. اور اسی وجہ سے اب سختی ہے. کوئی معافی نہیں ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ریاست پر حملہ آور ہوں. ایک ایسے وقت میں جب شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے تو یہ لوگ ریاست پر حملہ آور ہوں، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کسی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا سکتی. اسی وجہ سے جو بھی اس میں ملوث ہے، جسی وجہ سے یہ غائب ہو گئے ہیں، وہ گنڈا پور کی کہانی، وہ ملی بھگت، وہ عمران خان، وہ خانہ جنگی، وہ سول نافرمانی، یہ سارے ٹکوسلے انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کو ہمارے اداروں نے ناکام بنا دیا ہے. پوری ان کی کوشش ہے کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس جو ہے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ اپنے اس مذموم عزائم میں کامیاب نہیں ہوں گے. پاکستان زندہ باد.